जी नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजवासी मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपको पता है और अपना मैथ्स का जनरल पेपर स्टार्ट हो गया है। 2 लेक्चर आपने देख लिए, तीसरा लेक्चर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। तो उसमें अपन लास्ट ईयर के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उनका कुछ रिवाइज मानो चाहे उनका प्रैक्टिस मानो, वो सब काम अपन कर रहे थे। तो उसी को लेके अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है कि आयत की लंबाई में अगर 60% बढ़ा दिया जाए, तो मान लो कोई आयत यानी कि रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में अगर 60% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि उसका जो एरिया है वो इक्वल रहे। अब सीधी सी बात है कि कोई अपना मान लो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ये मान लो इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ। सीधी सी बात है, अगर इसकी लंबाई में आप मान लो इसका पहले जो एरिया था वो कितना था 100। अब इसके आप अगर लेंथ में इंक्रीमेंट कर रहे हो और आप ये भी चाहते हो कि जो एरिया है वो 100 रहे, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं जो इसकी ब्रेथ है इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अगर एरिया को इक्वल रखना है तो, अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी को लेकर सवाल कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगल के एरिया में 60% इंक्रीज किया जाए, उसके जो एरिया में नहीं, उसकी लंबाई में यानी कि लेंथ में 60% में इंक्रीजमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। उसको लेकर अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो कि मान के चलो कि इसका पहला एरिया कितना था 100। अब आप सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर में मानो, चाहे मीटर स्क्वायर में मानो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर मानो, जो भी है, मान लिया कितना था पहले 100 में उसने 60% की क्या कर दी, वृद्धि यानी कि बढ़ाया गया है। इसका मतलब कोई भी चीज़ है, अब लेंथ है वो भी पहले कितनी थी 100% थी, लेकिन लेंथ के 100% में 60% की वृद्धि मतलब कितना हो गया 160 और बटे कितना 100। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है यानी कि जो ब्रेथ है उसमें कितनी कमी करी जाए। कमी मतलब मान लो हमने कितनी कर दी, वो P% की कर दी। अब P% मतलब कितना हो गया P/100 इक्वल टू, वो कह रहा है कि जो एरिया है ये सारा काम करने के बाद में जो एरिया है वो सेम रहे जो पहले था। पहले कितना एरिया था 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस और अपना आंसर शायद आ जाए। देखो यहाँ ये तो दोनों ख़त्म, एक ये 0 ख़त्म, उसके बाद में 2 से ये 5 और ये कितना 8, तो कुल मिला के अपना ये हुआ 8P/5 इक्वल टू कितना 100। तो यहाँ से आप देखोगे तो P इक्वल टू आएगा अपना 500 अपॉन कितना 8। इसको 2 से काट लो, 4 250, ये कटा तो अपना 6 बार, 1 2 6 24, 1 4 दूनी 8 यानी कि 62.5। यहाँ लिखा था अपन ने 160 का मतलब 60% बढ़ा के लिखा है अपन ने यहाँ। इसका मतलब यहाँ कितना है अपना P, तो ये कम करके लिखा है 62.5, यानी कि ये P का मान कितना है अपना 62.5। ये P की वैल्यू आई है 62.5% में आई है, और ये यानी कि यहाँ पर ने कम करके लिखा है 100 में से। अच्छा, यानी कि पहले कितनी थी उसकी चौड़ाई जो थी कितनी थी 100। अब वैसे आप अगर देखोगे भी तो 62.5 आपको ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब 100 पहले थी, अब 62.5 कर दी, तो 100 माइनस 62.5 यानी कितना होगा ये 37.5 और अगला कितना %। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ यूपी-टीईटी 2020 जो आपका लेटेस्ट अभी हुआ था जनवरी में, शायद से मुझे याद है 8 जनवरी को शायद आपका एग्ज़ाम था, जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो उस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। एक बार आप देखो ध्यान से, दोबारा कुछ चलो इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ अपने मैथ में अगर कोई बात करे तो वो ये है प्रैक्टिस। अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर प्रैक्टिस के बिना तो अपने मैथ में लगाओ कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक घनावकार, घनाभ का मतलब है क्यूबिक, है ना, कमरे की जो लंबाई है वो 10% घट जाती है, सॉरी लंबाई जो है वो 10% घट जाती है, यानी कि ये
कमी हो रही है इसमें, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में 20% की घटा हो रहा है, यानी कि चौड़ाई जो है वो 20% घट जाती है। इसके बाद में जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, जो ऊंचाई है वो 5% बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो कमरे का आयतन जो है, कमरे का आयतन कितना प्रतिशत परिवर्तित हुआ है, कमरे का जो आयतन है वो कितना प्रतिशत परिवर्तित हुआ है। और सेम क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है वही यूपी टेट 2020, जिसका लास्ट क्वेश्चन अपन ने अभी किया है। इसके ऑप्शन की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है 24.2%, बी ऑप्शन की बात करो तो ये है 24.4%। अच्छा, ये 24.2% है वृद्धि यानी कि प्लस, और ये जो है 24.4% ये भी वृद्धि है यानी कि प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। सी की बात करें तो ये है 24.4%, लेकिन ये है कमी यानी कि माइनस, और ऑप्शन नंबर डी है अपना 24.2%, ये है अपना कमी यानी कि माइनस। ठीक है। अब सीधी सी बात है, पहले एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर करो कि क्यूबिक जो होता है, अच्छा किसी भी चीज़ के दो मायने हैं। एक तो बात करते हैं अपन आयतन की, एक बात कर लो अपन किसकी, क्षेत्रफल यानी कि एरिया की। ये तो हो गया अपना एरिया, और ये अपना हो गया क्या, वॉल्यूम। इन दोनों की आप कहीं ना कहीं बात करोगे तो इसकी जब मैं बात करूंगा तो ये हमेशा इसका जो होता है वो होता है कभी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, या फिर मीटर स्क्वायर के अंदर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। कुल मिला के इसका ऊपर हमेशा क्या निकलेगा, स्क्वायर। स्क्वायर कब, जब दो, या तो आप लंबाई इंटू चौड़ाई करो, या फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई करो, कुछ भी आप काम करो, लेकिन केवल दो विमाओं को ही गुणा करने पर अपना ये क्षेत्रफल निकलेगा। और जब आयतन की यानी कि वॉल्यूम की बात करोगे तो ये हमेशा निकलता है सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर मीटर क्यूब में, या फिर लीटर में, जो भी आपका है, जो भी आप नाप ले रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या होगा कि 3 को गुणा करने पे, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई है ऊंचाई के साथ में, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के साथ में, आप कभी मान लो मीटर में अगर कोई आ रहा है तो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उनको गुणा करो तो क्या निकलेगा, आयतन। यानी कि जब भी दो विमा की बात करेगा, दो भुजाओं की बात करेगा, तो किसकी बात करेगा, हमेशा वो एरिया की यानी कि क्षेत्रफल की। और जब 3 की बात करके किसकी बात करेगा, वो वॉल्यूम की यानी कि आयतन की। वही क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो आयतन है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, जो भी हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है, कितना हुआ ये बता दो। कंडीशन क्या है, अगर कोई घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, अपना जो रूम जो है वो 10% की उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, उसको डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज लगा लो, डिक्रीमेंट लगा, कुछ भी कहो, कितना हुआ है 10% किसमें, लंबाई के अंदर। और चौड़ाई में कितना हुआ है, 20% की कमी, इसमें भी कमी हुई है। और जो ऊंचाई है इसमें कितनी बड़ी वृद्धि हुई है या बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 5% बढ़ जाता है। तो कमरे का जो आयतन है यानी कि जो वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंट कमी हुआ। और तुमको ऑप्शन दे रखे हैं सेम से, दोनों सेम ऑप्शन है, दोनों सेम ऑप्शन, लेकिन दोनों में एक में माइनस, एक में प्लस, एक में प्लस, एक में माइनस। इसका मतलब कि हो सकता है कि 24.4% की वृद्धि हो, या ये भी हो सकता है कि 24.4% की कमी हो। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ये प्लस वाले दोनों ऑप्शन काट सकते हो। उसका रीजन क्या है कि कोई भी चीज़ है उसकी एक लंबाई में अपन ने 10% की कमी कर दी, उसके बाद में 20% की कमी कर दी, दो तो कमी हुई है 10 की और 20 की, उसके बाद में अपन ने केवल 5% की वृद्धि करी है। तो अगर एवरेज भी लगाओ मोटा मोटा 10, 20, 30 तो ये हुआ, और 5 कम, यानी कि अब भी 25% का घाटा सीधा सीधा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो तुम्हारा आंसर है वो प्लस में तो आने से रहा, कि प्लस में आ जाए कि वृद्धि हुई है, क्योंकि यहीं भी तो 25% की कमी है, पहले इसको पूरा करना पड़ेगा। तो यानी कि तुम्हारे जो आंसर होंगे वो कहीं ना कहीं 24.4 या फिर 24.2। अब यहाँ तुमको आंसर में इतना कंफ्यूज किया है कि बिल्कुल सटीक आंसर दिए हैं, तो 24.2, 24.5 यह दिख रहा है अपन को कि 10 की कमी यहाँ, 20 की कमी यहाँ, और ये मान लो 5% की यहाँ वृद्धि हुई है। इसका मतलब 10, 20, 30 माइनस 5 अगर करो तो कितना होगा, 25% की कमी। और दोनों ऑप्शन है 24.4 और 24.2, यानी कि लगभग सेम से ऑप्शन है। अगर मान लो एक ऑप्शन इनमें से ऊपर कुछ होता, 50 से ऊपर होता, 60 से ऊपर, उसको काट के सीधा ऑप्शन बिना कुछ करे ही, बिना पेन चलाए सीधा ऑप्शन करता, अगर मैं मेरी जगह होता तो। लेकिन अब आप पता नहीं कैसे ही करते हो। तो बाकी ये प्लस वाले दोनों ऑप्शन मैंने काट दिया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि तो नहीं हो सकते। अच्छा, जैसे पिछले क्वेश्चन को अपन ने किया था सेम वैसे ही करना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि आयतन में इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, वो पता करना है। तो मान लो सबसे पहले कि अपना जो शुरुआत में वॉल्यूम था वो कितना था, 100, ठीक है जी।
उसके बाद में जो उसकी लेंथ है उसमें कितना कमी हुई है, 10% की कमी। अब मैं तुमसे ये बात शुरुआत में अपन परसेंट के स्टार्टिंग में ये बात पढ़ ली थी कि कोई भी चीज़ है वो कितनी होती है, 100% होती है। इसका मतलब क्या है कि लंबाई पहले 100% थी, अब 10% की कमी होने के बाद कितनी बची है, 90%, मतलब कितना, 100। सीधी सी बात है। उसके बाद में चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, यानी कि ये भी घटी है चौड़ाई जो है वो भी। इसका मतलब चौड़ाई भी पहले कितनी रही होगी, 100%, तो 20% की कमी होने के बाद में कितना हुई है, 80 और बटे कितना, 100। अब यहाँ लास्ट में 5% की वृद्धि किस में हुई है, ऊंचाई में। इसका मतलब 105 और बटे कितना, 100, ये वृद्धि हो गई। ऊंचाई पहले 100 रही होगी, ये अपन ने निकाल दिया। इसको सॉल्व करना है, बस आंसर अपना निकलेगा। ये दोनों खत्म हुए, इधर से दोनों ये खत्म हुए, 00, ये करेंगे तो अपन आएगा 72, इनको मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो करना ही पड़ेगा अब तो ये 7, 5। चाहे एक काम करो, काट लो एक बार इसको, 2 से इसको काट देते हैं 20 बार और 2 से इसको काट देते हैं 21 बार, ठीक है। 2, 4 चाहे ऐसे कर लो कि 72, 72, 2, 7, 144 और 2, 146, शायद से यही होना चाहिए, ठीक है। 4, 2 सही कर रहा हूँ, गुणा में गलत कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कितने, 42, 2, 4, ठीक है। और चाहे अगर और इजी कर रहे हो तो और काट लो एक बार, जिससे और दिक्कत नहीं रहे, सीधा पॉइंट ही लग जाएगा। ये 2 से कटा 10 बार, ये 2 से कितनी बार कटा, 36 बार, खत्म हुआ काम, ठीक। 36 × 6 करो 1 करोगे तो तुम्हारा आ गया 36, यानी कि 36 है, 72 और 75 बटे कितना, 10, तो कुल मिला के कितना हुआ ये, 75.6। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पहले जो वॉल्यूम था वो कितना था, 100, अब 100 से कितना हो गया ये, 75.6, यानी कि पहले था अपना ये 100%। इसके बाद में जो भी कमी हुई है, वृद्धि हुई है, उसके वृद्धि कमी होने के बाद में कितना हो गया ये, 75.6%, ये परसेंट में ही है। तो कितने परसेंट की कमी हुई है ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि कितना हुआ है, वो ये पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी है, वृद्धि हुई है, तो कितने की हुई है। अब आप इस 6 से ही अंदाज लगा लो कि जब यहाँ 6 है तो 100 पूरा करने के लिए 4 चाहिएगा, और 4 यही है केवल, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक करो। अब यहाँ तो 2 है, वो अपन ने पहले काट ही लिए, और सीधी सी बात है कि पहले था 100, अब हुआ है 75.6%। इसका मतलब प्लस तो हुआ नहीं, वृद्धि तो हुई है ही नहीं, क्या हुई है, कमी। इसका मतलब 75.6%। ऐसे कुछ अब टाइम लग रहा हो कि बच रहा है, तो शायद आपको ये तो महसूस हो रहा होगा कि बच रहा है। बाकी पवन सर ने कल के सेशन में आपको बताया था कि ट्रस्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट रखो, यहाँ जो कुछ आपको दिया जा रहा है वो बिना मेहनत के कुछ नहीं दिया जा रहा। हाँ, मानता हूँ कि मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ में मेहनत हम भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। और ये लगाओ कि मुझे तो ऑनलाइन का इतना ना तो नॉलेज है, ना कभी ऑनलाइन इतना किया है, क्योंकि ऑफलाइन में ही इतना कुछ है कि पहली बात तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो मेरे सामने ये है, स्कूलिंग का है, कुछ कोचिंग का है। फिर भी पवन सर बहुत दिनों से मेरे से कह रहे थे, कुछ टाइम की वजह से कुछ बीच में बीमार हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आई, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हूँ, मानता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे वो बोलते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए, तो अपना थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो। बाकी ऑनलाइन का मुझे इतना नॉलेज फिलहाल नहीं है। नॉलेज से मतलब है कि जैसे शुरुआत की वीडियो में पवन सर बोल रहे थे कि पवन सर क्या, मुझे खुद को लगा था लास्ट में कि लाइटिंग वगैरह की मुझे लग रहा था दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ अरेंजमेंट धीरे धीरे मैं अपना कर रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ में बने रहना पड़ेगा। और बाकी कंटेंट में जो है उसमें आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा कि जैसे कंटेंट में कोई वो कर ली समझौता हो गया, उसमें कोई समझौता नहीं है। वो जैसा आपको पहली क्लास से मिलेगा वैसा लास्ट तक आपको मिलता जाएगा। और ये मैं आपको ये बात पहले बोली थी, पहले ही क्लास में बोल दी थी और आज फिर बोल देता हूँ कि यहाँ जो भी क्वेश्चन अपन करेंगे, एक से लेके चाहे किसी भी एक्सरसाइज की बात करो, A to Z जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। चाहे आपके यूपी के ले एग्जाम्स में ले लो, चाहे अपने राजस्थान के एग्जाम्स में ले लो, चाहे स्टेट में ले लो, चाहे DSSB में ले लो, किसी एग्जाम में आप ले लो, NVS में ले लो, KVS में ले लो, किसी भी एग्जाम्स में ले लो, किसी में भी कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको आए हुए मिलेंगे। और आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितने ईजी क्वेश्चन है, कईयों को लग रहा होगा बहुत सही ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो जो इन क्वेश्चनों को परसेंट में कर पा रहा है, इसका मतलब परसेंट के जो बड़े क्वेश्चन है वो आराम से उसके हो जाएंगे। और ये चीज़ आपने देखी होगी, अपना जो टीचिंग लाइन है, इस टीचिंग लाइन में जो जनरल में जो आती है अपनी,
वो जनरल मैथ इतने ही लेवल की आती है जैसा मेरा नॉलेज अगर कहता है तो बाकी आप उस चीज़ की चिंता मत करो, जैसा है बस सपोर्ट बनाए रखो और अपने पढ़ते रहो। ठीक है, इसको मैं बैठाता हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है, एक कोई फ्रैक्शन है यानी कि कोई भिन्न है, इस भिन्न के अंश में, अंश का मतलब है न्यूमिनेटर है ना, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि इन दी सेंस इंक्रीमेंट हो जाता है, तथा जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उस हर में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके हर में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो भिन्न जो फ्रैक्शन है वो 3/5 हो जाती है, यानी ये सारे काम करने के बाद में 3/5 हो जाती है। तो भिन्न याद करो, यानी कि जो शुरुआत में जो अपनी फ्रैक्शन थी ये सारे काम करने से पहले वो फ्रैक्शन कितनी रही होगी, जिसका ए ऑप्शन है अपना 5/8, ऑप्शन नंबर बी अपने पास है 8/5, ऑप्शन नंबर सी अपने पास है 8/3 और ऑप्शन नंबर डी अपने पास में है 3/8। ठीक है जी, सवाल अपना आया हुआ है यूपी टेट 2020 और सेम क्वेश्चन आया हुआ है अपना सी टेट 2022 में। ये लो, यहीं आपको एक बार डबल तो ये भी एक बार ही मिल गया, सेम क्वेश्चन छपा है, विदाउट ऑप्शन चेंज भी नहीं हुए थे इसके। ठीक है जी, ज़्यादा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत जिसमें रॉकेट साइंस लगे, नॉर्मल क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ परसेंटेज का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के अंश में यानी कि न्यूमिनेटर में 20% का हो जाता है इंक्रीमेंट, तथा उसका जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में 25% की वृद्धि यानी कि वही इंक्रीमेंट उसके अंदर होता है। तो जो एक काम करने के बाद में जो भिन्न अपनी है यानी कि जो फ्रैक्शन है हो जाती है 3/5। तो जो भिन्न है वो याद करनी यानी कि शुरुआत में कितनी भिन्न रही होगी। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन में अगर बाई ऑप्शन करो तो और ठीक रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको अगर 20 का परसेंट कुछ पता है कि 20% कितना होता है 1/5, ये है 1/4, तो और ज़्यादा ईजी है मेरी अगर बात मानो तो। उसमें वही एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले करते हैं पूरे वे से कैसे होता है, देखो ध्यान से देखो। कोई भी फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन वो कह रहा है कि P/Q के रूप में मान लिया अपन ने, कोई फ्रैक्शन कितनी है P/Q। ठीक है, केवल एक समीकरण बनना चाहिए पूरे सवाल। मजा करने का सवाल का तभी है जब केवल एक इक्वेशन सवाल पूरा हो जाए। पूरे सवाल को 3 लाइन हो चाहे 4 लाइन हो, उन चारों लाइन को मैथ का बस रूल यही कहता है कि आप चारों लाइन को उठा के एक इक्वेशन में सेट कर दो, बस उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि P/Q के रूप में किसी फ्रैक्शन को अपन ने लिख दिया, इसके 20% की इसकी इंक्रीमेंट हो रहा है इसके न्यूमिनेटर में, यानी कि यहाँ तो कर दिया अपन ने 20%। ठीक है जी, इसके हर में कितना न्यूमिनेटर डिक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, ये 20% की वृद्धि हुई है, पहले था 100, इसका मतलब 100 में 20% यानी कितना हो गया 120। ठीक है जी, इसमें कितनी वृद्धि हुई है हर में 25% की, यानी कि पहले था 100%, अब कितना हो गया ये 125%। अच्छा, ये काम करने के बाद में कितना हो गया 3/5 ये भिन्न हुई है, जैसा क्वेश्चन कह रहा था। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, अपन ने फ्रैक्शन मानी कि P/Q के रूप में है। इस फ्रैक्शन के जो नोमिनेटर है इसमें 20% की वृद्धि, पहले कोई भी चीज़ हमेशा कितनी होती है 100%, अब 100% में 20% की वृद्धि मीन्स 120। अब हर की बात कर रहा है वो, यानी कि डिनोमिनेटर की, तो उसमें कितना वृद्धि हुई है 25% की, यानी कितना हुआ 125%। तो यहाँ या तो 100 बट करो नीचे, या फिर सीधा काम करो कि परसेंट से परसेंट अब यहीं काट दो, बात वही है, कटना ये भी है। ये 0 से 5 से काटो ना इसको, 5 से कट गया, ये 5 दूनी 10 और ये 24, ये 5 से कटा कितनी बार 25 बार, यानी कि P/Q जो अपने पास में आया, अपन को चाहिए P/Q का मान, उधर अपने पास में है 3/5, ये गया ऊपर यानी कि 25 और नीचे कितना आया अपना ये 24। 5 से कटा कितनी बार, ये 5 बार, और ये 5 3 से कितनी बार कटा 8 बार, यानी कहीं ना कहीं जो आंसर है कितना है अपना 5/8। अब अगर क्वेश्चन आप तो थोड़ा ध्यान से करोगे तो पहला ऑप्शन यही है, अगर बाई ऑप्शन आप करना चाहोगे तो। ठीक है जी, बाई चांस अगर करना चाहो तो इसकी शॉट ले लीजिए, कुछ बात करते हैं उसके आगे।
चलो मैं मिटाता हूँ उसको। अब देखो सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। यूपी टेट में आया 2020 में, उसके बाद 2 साल बाद में सी टेट 2022 में मिल गया। तो बोर्ड वालों के पास में इतने क्वेश्चन है कहाँ कि वो मतलब बार बार यही क्वेश्चन बनाते रहें, या तो वो ऑप्शन चेंज करेंगे या हल्की सी लैंग्वेज चेंज करेंगे। अब अगर यही सवाल मान लो आपके किसी और एग्जाम में आके ये कह दे कि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 25-20 नहीं हुआ या 20-25 नहीं हुआ, उसमें डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है यानी कि 25-20 का, तो वहाँ चेंज हो जाएगा, ऑप्शन बदल जाएंगे बस, और क्या ही कर लेगा सवाल वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार को एक वस्तु को, कोई दुकानदार है यानी कि कोई शॉपकीपर है, उस दुकानदार को एक वस्तु यानी कि किसी वस्तु को 390 में बेचने पर, यानी कि उसका जो प्राइस है सेलिंग प्राइस 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो जी, अच्छा इसका ऑप्शन पे लिखना भूल गया। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन अपना है 3 to 1, ऑप्शन नंबर बी अपना है 3 to 3, ऑप्शन नंबर सी अपना है 324 और ऑप्शन नंबर डी अपना है 325। बड़े सटीक उसने ऑप्शन डाले हैं। क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी टेट 2018 में, उठा के देखिएगा पेपर, आपको वहीं छपा मिलेगा ये। देखो समझो, अब ऐसे क्वेश्चन फिर वही चीज़ है कि क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ एक बार कि एक दुकानदार को, अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, पर परसेंट घुसा पड़ा है तो परसेंट करना ही पड़ेगा। और यही कहानी है, इसी शुरुआत में अपन इसकी बात कर रहे थे कि परसेंट तो अपन को हर क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन में, अगर 20 क्वेश्चन तो उनमें मिलेगा ही। तो उसके चक्कर में ये इसको सबसे पहले अपन ने यही लिया है, इसकी सबसे ज़्यादा हो सकता है अपने लेक्चर में सबसे ज़्यादा बने। देखो क्वेश्चन कह रहा है कोई दुकानदार है, उसने कोई चीज़ पता नहीं कितने में खरीदी है, लेकिन उसने अगर उसको 390 में बेची, 390 है ना, ये है 390, अगर वो उसको 390 रुपये में बेचे तो उसका 20% का लाभ हो जाता है 390 में बेचने पर। तो बताओ उसने कितने रुपये में खरीदी होगी। अच्छा सीधी सी बात ये है कि उसने खरीदी होगी वो 100% में, जितना उसने रुपए दिए होंगे, चाहे उसने 321 रुपये दिए हों, चाहे 325 दिए हों, चाहे 323 दिए हों और चाहे 324 दिए हों, ये जो उसका प्राइस है वो उसका 100% है, यानी कि उसने वो 100% में खरीदी होगी। अच्छा ये तो 20% ऊपर जा रहा है, मतलब 20% का लाभ हो रहा है, तो 100% है उसने खरीदी है, 20% का हुआ लाभ, मतलब कुल कितना परसेंट हो गया 120%। केवल एक लाइन में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पर 100% में उसने उसको खरीदा था, 20% की क्या हुई है उसमें लाभ हो गया उसको 390 बेचने पर, यानी कि 20% का उसको क्या हुआ लाभ। तो 100 में 20 यानी कि 120%, और 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 390 कि इतने रुपए में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपये में तो उसने खरीदी थी, 100% में उसने खरीदी थी, 20% का लाभ मतलब कितना होगा 120% बराबर इसकी 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 390। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि क्रय मूल्य बताओ जितने उसने खरीदा है, तो जितने में कितने में खरीदा है उसने 100% में खरीदा है, सीधी सी बात है। तो हमको निकालनी है कुल मिला के 100% की वैल्यू, तो 120% की कितनी है 390, तो 1% की कितनी होगी 390 बटे कितना 120, और 100% की कितनी होगी 100 से क्या कर देते हैं गुणा, बात खत्म। ठीक है, ये तो बहुत क्वेश्चन किए हैं कि अगर 5 पेन 200 रुपये का एक पेन कितने का आएगा, तो वही नियम है कि 120% की वैल्यू अगर 390 है तो 1% की कितनी होगी 390 बटे 120, और 100% की अपन को चाहिए तो मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 100, उधर भी कर दिया अपन ने 100, ये 1 0 0 ये गई, और 12 से इसको काट दो एक बार, 2 से कटाई 6 बार और 2 से कटाई 5 बार, इसके बाद 6 से कटे गए 6 3 9 कटे, शायद कटना चाहिए 36 3 कटेगा, हाँ 36 6 3 5, ये हुआ 5 5 25 5 2 5 6 30 2 32, यानी कि 325 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना डी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अपन ने एक लाइन में क्वेश्चन को होल सॉल्व करने की कोशिश करी है, और ये अप्रोच वहाँ तुम रखोगे तभी हो पाएगा। अब तुम वहाँ सवाल मानो कि माना उसका क्रय मूल्य कितना था x,
उसके एक्स में एक 20% की 390 में कितना खरीदे, फिर वो आप सूत्र लगाओ वहाँ कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर लाभ परसेंट विक्रय मूल्य बराबर, क्यों इतनी डायमेंड करनी है, क्वेश्चन है परसेंटेज का, फिर हम लाभ विक्रय मूल्य का सूत्र क्यों लगाएं, फॉर्मूला क्यों लगाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कहना था उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 390 रुपये में उसने सेल कर दी किसी चीज़ को, और सेल करने के बाद में 20% का लाभ हो गया उसको। अब उसने खरीदी तो है 100% में, लाभ हुआ है 20% का, मतलब ये जो वैल्यू मिली है उसको, ये वैल्यू मिल गई 120% की। साफ सी कहानी, 120% की एक वैल्यू मिलने के बाद में 120% का मतलब कितना हुआ, 390, 390, 1% की निकाली है, 100% का बात खत्म। बाई ऑप्शन अगर करना चाहो, अगर कहो कि सर बाई ऑप्शन कैसे करें, तो वो भी आप देख लो कि बाई ऑप्शन के लिए क्या करेंगे फिर अपन। बाई ऑप्शन में जो कुछ अपन को दिया है, अच्छा ये जो दिया है, क्या दिया है अपन को, क्रय मूल्य उसका दे रखा है, इसमें 20% की वृद्धि करके देख लो, अपना आप पता लग जाएगा। यानी कि 325 मल्टीप्लाई बाई 20% की वृद्धि, यानी कितना हुआ 120। ये जीरो कट गया, 5 से कटेगा ये 5 दूनी 10, और 5 से कटेगा ये 5 6 30, 2 5 5 25, और ये 5 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, तो 6 5 जो 30, यानी कि 0 3, और 6 6 36, 3 कितना हो गया 39, यानी कि 390। वही अपना जो ऑप्शन नंबर अपन को चाहिए था, वहीं पहुँच गए अपन। लेकिन वही है कि जब तुम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करोगे तो लोकल अप्रोच से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑप्शन कहाँ पड़ा हुआ है, डी में। अब ये आपके दिमाग की और आपके लक की बात है कि आपने डी ऑप्शन से स्टार्ट कर दिया और आपको डी ऑप्शन मिल गया। ठीक है, बाकी इसको नहीं करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, तो कम से कम मैं मानता हूँ कि अगर 30 सेकेंड भी इन्होंने खाई तो 1.5 मिनट खा गए, 1.5 मिनट में अपना 2 सवाल होंगे। ठीक, तो कोई कोई सवाल ऐसे हैं मानता हूँ कि जो बाई ऑप्शन ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो बाई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। तो उस क्वेश्चन अपन ने किए भी हैं जो बाई ऑप्शन कितने ईजी हो रहे हैं और जल्दी हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में, कोई नंबर है, किसी संख्या में 20% की होती है वृद्धि, यानी कि 20% का होता है उसमें इंक्रीमेंट, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तथा पुनः यानी कि दोबारा उसने क्या कर दिया, 20% की कर दी कमी, 20% की कमी कर दी जाती है, तो कुल, या फिर ये कहो कि परिणामी, यानी कि जो एवरेज काम होगा वो कितना होगा, परिणामी वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो। हो सकता है कि कमी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि वृद्धि हो गई हो, टोटल जो बात करेगा वो। अच्छा, ऑप्शन दिए हैं अपन को इसके, 20% की कमी यानी कि माइनस, बी ऑप्शन दिया है अपन को 4% की कमी, सी ऑप्शन दिया है 4% की वृद्धि, और डी ऑप्शन दिया है एनओटी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो यूपी टेट 2016 का अपना क्वेश्चन है ये। आज सारे क्वेश्चन लगभग आपके यूपी टेट के, सी टेट के सेम वही चल रहे हैं। तो देखो, और इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये क्वेश्चन शायद मेरी निगाहों से कम नहीं तो 100 से 150 बार निकल गया होगा शायद से। अब इस क्वेश्चन की सेम बात सेम लैंग्वेज नहीं होगी, या तो आंकड़े चेंज होगा कि 20 की जगह पे कहीं 10% होगा, कहीं 30% होगा, कहीं 40% होगा, लेकिन दोनों सेम मिलेंगे। और इस कहानी में हमेशा ध्यान रखना है कि जब जब ये दोनों तुमको सेम मिले, जब जब भी ये सेम मिले, अगर सीधे आंसर की आप बात करो कि सीधा आंसर क्या होगा, तो सारी जीरो हटा के दोनों को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, यही आंसर होगा 4, लेकिन 4 तो 2 है यहाँ। दूसरी चीज़, ये ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी ध्यान रखना, जो फाइनल जो या कहो फाइनल रिजल्ट जो होगा, यानी कि पहले 20% की वृद्धि कर दी, उसके बाद में 20% की कमी कर दी, जो फाइनल रिजल्ट होगा उस फाइनल रिजल्ट में कभी भी इन सवालों में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि इंक्रीमेंट कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया। और जब मैं 2 गुना 2 कर रहा हूँ, इसका मतलब 4 तो आ रहा है, 4 ऑप्शन केवल दोनों में, इसका मतलब आंसर अपना 20 सही होगा। अगर मान लो वो बात करें कि 3% के लिए, तो 3% के लिए आप क्या कर दोगे, 3 गुना 3, यानी कि सॉरी 30% में कितना कर दोगे, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9% की बात करेगा वो। 4 के लिए बात करो कितना हो जाएगा, 16। इतनी सी बात करनी है, ध्यान दो भी। सवाल क्या कह रहा है कि 20% की हो गई वृद्धि। अब फिर वही चीज़ है कि मान लेते हैं कि पहले कितना था, कोई भी 100, ठीक है जी, 20% की क्या हुई है उसमें वृद्धि। अब पहले कोई भी चीज़ है, ये 100 थी, इस 100 में 20% की वृद्धि, यानी कि 100% में 20% यानी कितना हुआ, ये 120 और बटे कितना 100,
कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे, ध्यान से देखो। गुणा, आगे आप देखोगे तो 20% की दोबारा क्या होगा इसमें? कमी, यानी कि माइनस हुआ, यानी कि ये अपना हुआ 80। ठीक है जी भाई, 20% की कमी हो गई, 100% था, कमी मतलब कितना हुआ 80, और बटे कितना ये 100। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। पहले वही 20% की वृद्धि ये कर दी, फिर हुई कमी ये कर दी, टोटल बताओ कितना होगा, बात खत्म। ये दोनों तो खत्म हो गए, ये 0 से 0 खत्म हुए। ये 12 गुणा 8 करूँगा कितना आएगा 96, यानी कि पहले कितना था अपना 100 से कितना हो गया 96, यानी कहीं क्या हुई, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है वो 4% की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उन्होंने पहले टिक कर लिया था, ये अपना सही है। कोई दिक्कत है क्या? मान लो यही अपना होता 30% के लिए तो 130 बटे इधर कितना 17 जो भी है, यानी कि 130 इतनी टू कितना 130 की कमी, 30 की कमी करें कितना हो जाएगा 70 अपॉन कितना 100। तो 0 से 0 ये खत्म 91, और 91 मतलब कितना माइनस का 9% हुआ। तो वही बात कर रहे हैं कि जब 30% का है तो 3 गुणा 3 कर दो, कितना आएगा निकल के 9%। और ये 9% हमेशा हमेशा ध्यान रखना, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि ये जो हमेशा होगा क्या होगा, इंक्रीमेंट ना होके हमेशा क्या होगा, ये डिक्रीज कह दो, चाहे आप कुछ भी कहो, कमी कह दो, कुल मिला के होनी वही है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। चलो, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट चलते रहें, ये नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि ये समझो कि एक तरीके से बूस्टर का काम करते हैं हमारे लिए। आप पता नहीं इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते। अगले क्वेश्चन को देखो, कोई बर्तन है, एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कोई बर्तन है उसके अंदर 20 लीटर क्या है, पेट्रोल है। रिसाव के कारण, यानी कि उसमें कहीं छेद हो गया, ये लगाओ, ये रिसाव के कारण। रिसाव के कारण क्या होता है, 3 लीटर जो है पेट्रोल, 3 लीटर पेट्रोल जो है वो कम पड़ जाता है। 3 लीटर पेट्रोल कम पड़ जाता है, तो बर्तन में कितने परसेंट, तो बर्तन में कितने परसेंट पेट्रोल शेष बचा है। तो बर्तन में कितने लीटर पेट्रोल शेष बचा है, यानी कि जो रिमेनिंग है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 66 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी है अपना 68%, ऑप्शन नंबर सी है अपना 82%, ऑप्शन नंबर डी है अपना 85%। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ये कहो कि अच्छा कह दो चाहे बुरा कह दो, लेकिन मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन टेट वगैरह में आने लग तो है ही है, क्योंकि टेट 2011। ठीक है जी, जो टोटल की बात करेगा वो कितना था 20%, सॉरी 20 लीटर। बहुत ये लगाओ कि ईजी क्वेश्चनों में से क्या 20 लीटर था टोटल किसी टाइम पे। 20 लीटर में उसने क्या कहा, कहीं ये लगा लो छेद हो गया, उस छेद के कारण 3 लीटर हो गया कम, कितना बचा फिर ये 17, जब -3 17 बचा। अब वो ये पूछ रहा है कि ये जो बचा है ये कितना परसेंट है, ये बताओ। कई बार ऐसा होता है कि वो यहाँ पहला ऑप्शन ये नहीं देगा तुमको, पहला ऑप्शन देगा 17, और तुम कई बार देखो एग्जाम का प्रेशर जो है वो ये लगाओ कि 6 महीने की तैयारी एक तरफ और वो जो 3 घंटे है ना वो एक तरफ, मैं ये मानता हूँ, तो उसका प्रेशर बहुत ही ये लगाओ कि बहुत टाइट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये 3 वो पूछ रहा है शेष कितना बचा, सीधी निगाह जाएगी कहाँ यहाँ, और ऐसे क्वेश्चन मैं मानता हूँ एग्जाम में अपने गलत होते हैं, ये इसी का यहाँ कहाँ यहाँ निगाह जाएगी कि शेष कितना बचा, और पहला ऑप्शन मिलेगा ये, इसको टिक करके भगाएंगे, और इसका पता लगेगा बाहर। तो यही क्वेश्चन है जो अपन को दौड़ से बाहर करते हैं। बाकी जो टफ क्वेश्चन है वो जिनसे नहीं होते, आपसे अगर नहीं हो रहे, आपके अगर 6 महीने की तैयारी है तो ये लगाओ किसी से नहीं हो रही, फिर वो उसका कलेश नहीं करना है, कलेश करना है इनका कि ये क्यों गलत हो रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि ये जो कितना परसेंट बचा है, अब सीधी सी बात है वो कितना बचा किसके पे होगा, इस पे बचा होगा 20 लीटर पे, क्योंकि शुरुआत में कितना था 20 लीटर, इसमें से कितना कम हुआ 3, कितना बचा 17, शेष कितना बचा है, कितने परसेंट की बात करेगा वो, या बटे 20 अपॉन कितना 100। कंपेयर किससे कर रहा है वो, इससे कर रहा है टोटल से। तो ये कटा 5 और 17 गुणा 5 कितना 85%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है सही है। कोई दिक्कत है क्या? चलो इसको मिटा देता हूँ मैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि पेट्रोल की कीमत में, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से अगर मानो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में 25% की होती है वृद्धि, तो पेट्रोल खर्च जो है, पेट्रोल खर्च कितना परसेंट कम किया जाए, पेट्रोल खर्च कितना परसेंट कम किया जाए कि खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसका मतलब क्या है, कुछ हिंदी के वर्ड हैं उनको मैं समझाता हूँ आपको भी एक मिनट जस्ट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपना 25 यानी कि 25%, ऑप्शन नंबर बी अपन को दिया हुआ है 20%, ऑप्शन नंबर सी अपन को दिया हुआ है 15% और ऑप्शन नंबर डी अपन को दिया हुआ है 50%। क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 25% की हो गई वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट हो गया। अब वो कह रहा है कि पेट्रोल के खर्च में कितना कमी करे। भाई मान लो आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे पर डे पेट्रोल के ऊपर किसी टाइम पे, उसमें अब पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो सीधी बात है, मान लो कि पहले टाइम पे आपका 100 रुपये में 1 लीटर आ रहा था, तो अब 1 लीटर कितने में आएगा, ज़्यादा में आएगा, क्योंकि 25% की वृद्धि हो गई उसकी उसमें प्राइस में, यानी कि अब 100 रुपये में कम आएगा। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हम ये समझो कि आप 100 रुपये का पेट्रोल लगा डेली शाम को घूमने जा रहे हो, तो उस घूमने को या वो घूमना तो वही रहना चाहिए, इस खपत लोगों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये तो सेम रहे। अब ये बताओ कि जो पेट्रोल का जो खर्च है उसको कितना परसेंट अपन कम कर दे कि ये जो है एक सेम बना रहे, बाकी रहना क्या चाहिए, दोनों के लिए बराबर रहना चाहिए। देखो वृद्धि कितनी करी है इसकी, अच्छा इसके लिए शायद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद मुझे याद है, नहीं बताओ एक बार ध्यान रखना, छोटी सी एक चीज़ याद रखना कि जितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसको लिखो ऊपर, यानी कि ऊपर तो लिखी जाएगी अपनी वृद्धि या फिर कमी परसेंट जो भी है, नीचे क्या लिखी जाएगी 100 प्लस माइनस, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो क्या हो जाएगी माइनस, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100। एक बार लिख लीजिए आप, या इसकी शॉट ले लो जो भी हो, ठीक है जी। अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या करनी चाहिए 100 प्लस माइनस, अब वृद्धि है तो प्लस होगी, और कितनी वृद्धि है 25, तो 100 प्लस 25 कितना होगा 125, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100, 25 से घटा 5 बार और 5 से कितनी बार घटाइए 20 बार, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर अपना सही हुआ कौन सा, बी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा क्वेश्चन की अगर बात करो, आपके यूपी टेट का क्वेश्चन है, मुझे ईयर इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन यूपी टेट का ही क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक गांव में या एक गांव की जनसंख्या 2500 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है 2500, यदि 40% प्रतिवर्ष, यदि 40% प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, यदि 40% प्रतिवर्ष वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन अपना कितना है 7000, दूसरा ऑप्शन कितना है 4900, ऑप्शन नंबर सी अपने पास में है 6300 और ऑप्शन नंबर डी अपने पास में कितना है 5600। ठीक है जी, क्वेश्चन है आपका सी टेट 2019 का, और ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, टेट वगैरह मान लाख तो कम से कम है ही है, बाकी अपने डीजीटी पीजीटी जनरल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी टाइम में कितनी थी 2500। अब इसके करने के 2 ऑप्शन में मानता हूँ। पहला ऑप्शन अगर बात करोगे तो पहले कितनी थी शुरुआत में 2500, किसी टाइम में 2500 थी। 40% की वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है 2 बार, क्योंकि 2 साल बाद की बात कर रहा है वो,
तो 100% था पहले, अब कितना हुआ ये 140% यानी 140/100। एक साल की बात कर ली, और दूसरे साल की बात करोगे तो अभी कितना आ रहा है, ये अपना यही आ रहा है। ठीक है, ये 2 जीरो तो ऐसे ख़त्म हुई, ये 2 जीरो इनसे ख़त्म हुई, कुल मिला के अपना कितना बचा 25, और ये 14 का इसका कितना होता है 196। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपना क्या निकलेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके की बात अगर और करूँ मैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 40% की वृद्धि हुई है। 40% को ध्यान से देखोगे तो 40% का मतलब है 40/100। ये काटोगे तो ये बचा अपना 2, ये कितना हुआ 5। ठीक है, अगर मोटा मोटा अब ये मानो कि अगर जनसंख्या मान लो 5 थी, तो 5 में 2 की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। तो पहले थी 5 में 2 की वृद्धि मतलब कितना हो गया 7। और यही सेम काम साल 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो दोबारा 5 में किसकी वृद्धि हुई 2 की, यानी कितना हुआ ये 7। इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ 25, इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ 49। ठीक है, अब ये 25 आया कब, जब अपन ने जनसंख्या कितनी मानी है 5। लेकिन जनसंख्या 5 नहीं है, ये कितनी है 2500, यानी कि 2500। कितने गुना है इससे 100 गुना। तो सीधी बात ये भी कितना गुना होगी 100 गुना, इसको भी 100 से गुना कर दो, कितना आएगा ये 4900। यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना कौन सा है बी। इनको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, इसका मतलब 4900। ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन से करना चाहो ऑप्शन से कर लो, उल्टा चलना पड़ेगा। वृद्धि हुई है वहाँ कमी करनी पड़ेगी, साफ सी बात है। फिर उसमें आपको एक्स मानना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अप्रोच ऐसी रखो कि बिना माने कुछ हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मान के सवाल ईजी हो जाता है, तो वहाँ वो अप्रोच लगाओ। इसमें कोई पता ही नहीं कि इसमें अपन को दिया है कि 2500 है इसमें वृद्धि कितनी हुई, इतनी % की, उसको 2 बार कर दिया, लगातार 2 बार हुई है तो अपना आंसर आया। ऐसे कर रहे हो % के हिसाब से तो ऐसे कर लो, बात वही है, पहुंचना वही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेशन अपना थोड़ा सा लंबा हो गया। बाकी की बातें अगली क्लास में, अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जैसा भी है अपना समय निकलता रहे। बाकी सर की बात आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ट्रस्ट बनाए रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंटेंट मिलता रहेगा, अच्छा मिलेगा, और ठीक है बेहतर होता ही जाएगा ये। दूसरी चीज़, अगर आपको TGT PGT के कोर्सेज वगैरह से जुड़ना हो तो अपने ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर उसको डाउनलोड करो। 3-4 हज़ार के लगभग अपने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है, तो वो लगातार वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बाकी की बातें करते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।